अब तक आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस को देखा होगा जिसमें ये बताया जाता है कि आपको इंटीरियर में ये करानी चाहिए, आपको इंटीरियर में वो करानी चाहिए, ये चीज़ आपके इंटीरियर के लिए सूटेबल है। बट इस वीडियो में हम लोग ये बातें करेंगे कि वाक़ई में आपको इंटीरियर क्यों कराने चाहिए। इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनको जानने के बाद हो सकता है आप ये फैसला ले पाएँ कि आपको इंटीरियर करवानी है या नहीं करवानी। घर के ढाँचे तो खड़े हो जाते हैं, रहने के लिए तो एक छत काफ़ी है। वैसे बोले तो बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जिन्हें छत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप वाक़ई एक फैमिली के साथ एक घर के अंदर रह रहे हैं तो इंटीरियर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहले पॉइंट्स की बात करेंगे जिसमें है आपकी जो स्पेस है उसकी बेटर और प्रॉपर स्पेस की यूटिलाइज़ेशन। देखिए घर ऐसा नहीं है कि आप 50 बीघे में बनवा लें तो सफिशिएंट हो जाए, ऐसा नहीं है। आप जिस जगह पे रहते हैं, जितनी स्पेस आपके पास अवेलेबल है, उसको मैक्सिमम रूप में अगर आप ऑप्टिमाइज़ करके यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आपको स्पेस प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। आपको उस जगह के लिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। सपोज़ करते हैं आप अक्सर एक छोटे से दुकान में जाएँगे, जहाँ पर आपको पेंट्स वगैरह या फिर कोई ऐसी किसी भी दुकान में आप चले जाएँगे, आप देखेंगे अगर उनके यहाँ रैकिंग रखी होती है ना, तो वो सामान वो अपने हाथ के आस-पास वाले एरिया में रखते हैं जहाँ से वो ईज़िली ऑपरेट करें और वही सामान वहाँ रखे जाते हैं जो एक दिन में उनको 4 से 5 बार निकालनी पड़ती है। जिनकी ग्राहक बहुत कम आते हैं, महीने में 1 या 2 बार आते हैं, वो रैक के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में होती है। तो ये प्लानिंग तो हमारे यहाँ शुरू से ही लोग करते हैं, बट इसी को एक प्रॉपर वे में अगर हम प्लानिंग कर लें, तो स्पेस की प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन हम लोग कर सकते हैं। अगर यही काम आपको चाहिए कि आपकी कम स्पेस या फिर एक्स्ट्रा स्पेस हो, बट उसको वेस्ट ना करके अगर आप उसको मैक्सिमम ऑप्टिमाइज़ेशन के साथ यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको इंटीरियर डिज़ाइन ज़रूर करानी चाहिए। जो दूसरे पॉइंट है, वो है आपकी कम्फर्ट और फंक्शनैलिटी। अभी जैसे मैंने एग्जांपल के लिए दिया कि एक रैकिंग के ऊपर वो सामान हमें रखी जाती है जहाँ पर जल्दी हमें यूज़ नहीं करनी होती, नीचे में वो सामान रखे जाते हैं जहाँ प्रॉपर और फ्रीक्वेंट यूज़ है। तो कम्फर्ट है या फिर फंक्शनैलिटी है, इसके ऊपर अगर आप सही से सब कुछ प्लानिंग के साथ में अपने स्पेस को बनाना चाहते हैं, तो भी आपको इंटीरियर की डिज़ाइन नीड तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अभी ऐसे सपोज़ करते हैं कि जब हम बेड के ऊपर सो रहे होते हैं, तो उस समय आदमी जब रेस्ट मोर्स पोर्शन से जस्ट उठ रहा होता है, तो उसके पास वो पूरी एनर्जी एक बार में नहीं होती कि वो उठ करके जाए, कुछ दूर टहल करके उसके बाद जा कर के लाइट या स्विच ऑन करे, फिर वो सब कुछ विज़िबल हो। तो इसको कम्फ़र्ट में लाने के लिए आप देखोगे साइड टेबल के पास में आपको स्विचेस बोर्ड वगैरह बनी होती है। तो ये सब जो ह्यूमन कम्फ़र्ट है, फंक्शनैलिटी है, उसको ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर डिज़ाइन की नीड यहाँ पड़ती है। एक ओल्ड एज आ जाने के बाद जैसे अगर आपको कोई पलंग है या फिर कोई बेड है, एक कॉर्नर में डाल दी जाती है, तो एक एक ओल्ड एज आने के बाद या एक नॉर्मल स्टेज को क्रॉस करने के बाद आप सोचेंगे कि पलंग पे मैं बैठकर लुढ़क के चला जाऊँ, तो वो चीज़ उतनी प्रॉपर नहीं होगी। उसके लिए आपको बेड के ऊपर जाने के लिए आपको साइड से भी वो सब जगह होती है। तो कहीं न कहीं आपको कम्फ़र्ट और फंक्शनैलिटी अगर आपको ध्यान में है और आप चाहते हैं कि प्रॉपर इसका यूज़ करें, तो आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए ज़रूर पड़ेगी। तीसरी पॉइंट है वो है आपके एस्थेटिक अपील। देखिए आपकी स्पेस अगर देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहेगी, तो वो ज़्यादा समय तक टिकती भी है। दूसरे जो भी आपके अपीयरेंस के लिए आपकी व्यक्तित्व कोई देखने आता है, कोई क्लाइंट कस्टमर या यूँ कहे कोई आपके विज़िटर हो, फैमिली मेंबर्स हो, रिलेशन वाले लोग हो, आप कोई भी अगर आपके यहाँ आते हैं, अगर वो आपके कमरे बहुत अच्छे से सज कर बने होते हैं, तो वो चलते भी लंबे हैं और तारीफ़े के पुल भी लंबे-लंबे बनते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एस्थेटिक के रूप में उसको अपील कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग चले, तो आपके लिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग की नीड ज़रूर करेगी। चौथी पॉइंट से आपकी वास्तु और पॉजिटिव एनर्जी की। देखिए घर में वास्तु होना देख कर के वास्तु मान करके घर बनाना कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, सही चीज़ है। कभी-कभी इसको थोड़ी बहुत एक केस देख लेते हैं कि हाँ, कितनी तक हम लोग इसको संभावना के अंदर डाल सकते हैं। जैसे आप अगर आपके स्पेस बहुत कम है, आप चाहते हो उसी स्पेस में आपके सब सुविधा मिल जाए, तो वहाँ थोड़ी वास्तु का कंसर्न बन जाता है। बट उसके अलावा अगर आप वास्तु पॉजिटिव एनर्जी को फ़ील करना चाहते हो, आपके पास थोड़ी भी एक्स्ट्रा स्पेस है या यूँ कहें कि अगर उसी स्पेस में अगर आपकी प्लानिंग ठीक हो रही है, तो आप वास्तु के अंदर जो भी पॉजिटिव एनर्जी की मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन चाहते हैं, आप उस काम को कर सकते हैं। इंटीरियर के ऊपर भी बहुत सारे रूल्स काम करते हैं वास्तु के लिए। तो अगर आप वास्तु में ये कंसर्न रखते हैं और रखते हैं कि इंटीरियर के हिसाब से भी आपकी पूरी प्लानिंग फॉर पॉजिटिव एनर्जी आपको चाहिए, तो आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग ज़रूर करानी चाहिए। जो 5वां पॉइंट है, वो आपको रिफ्लेक्ट करता है आपके लाइफ़स्टाइल और आपकी पर्सनैलिटी को। देखिए, आपके इंटीरियर आपके ना
पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। सपोज़ करते हैं कि अगर आपका कोई कमरा है, उसमें आपने बिल्कुल ब्लैक कलर के आपने शेड्स करवा रखे हैं या इंटीरियर फ्लोरिंग वगैरह करा रखा है, तो कहीं न कहीं आपके पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। कलर्स भी बहुत हद तक मायने रखता है आपके पर्सनैलिटी को जस्टिफ़ाई करने में। और बहुत हद तक ये आपके पर्सनैलिटी को, जैसे सपोज़ करते कोई आपने बेज कलर के रूप में सब कुछ रखा है, तो वो क्लासी लुक देता है आपको। आप मिनिमलिस्ट डिज़ाइन यूज़ करते हैं या कंटेम्प्रेरी यूज़ करते हैं, वो सब आपके पर्सनैलिटी को ही निखार कर लाता है। क्लासी या लग्ज़री लुक लाना कोई बहुत बड़ा केस नहीं है, बट सब लोग एक जैसे नहीं होते, इसलिए मार्केट में आपको रस्टिक डिज़ाइन भी मिलता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी मिलती है। तो किस हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी, आप किस हिसाब से सोच रखते हैं अपने, आपको पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं या पर्सनैलिटी जो मैच कराती है, वो आपके इंटीरियर भी आपके रूपरेखा को बताती है। तो कहीं न कहीं अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी का कंसर्न है, लोग आपको अच्छे से जाने या आपको खुद भी उस जगह को बहुत अच्छे से नज़र में रखना है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम टाइम तो आप उस जगह को देख रहे होंगे। तो कहीं न कहीं अपने पर्सनैलिटी से मैच कराते हुए कलर्स वगैरह अगर आपके पास हो, तो थोड़ी दिनचर्या बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर आप ये सब कंसर्न रखते हैं, तो आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग करानी चाहिए। जो छठी पॉइंट है, वो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू को इंक्रीज़ करानी चाहिए। देखिए, एक अगर आपका ढाँचा खरा है, आपने अगर फ्लोरिंग में टाइल्स नहीं लगवाए हैं, तो कहीं न कहीं वो प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू नहीं है। अगर आप रूम को रेंट पे भी देते हैं, अपने घर को रेंट पे भी देते हैं, अगर वेल फर्निश्ड नहीं है, उसकी इंटीरियर अच्छी नहीं है, तो रेट भी कम हो जाते हैं। तो प्रॉपर्टी की अगर आपको वैल्यू बढ़ानी है, आप चाहते हैं कि उस जगह पे वाव इफ़ेक्ट आ जाए, तो उसके लिए आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग के पीछे बिल्कुल भी जाना पड़ेगा। और कहीं न कहीं आपके प्रॉपर्टी को जो रेट है, उससे ज़्यादा ही आपको अवेलेबल करवा कर के दे सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लुक बाहर के हिसाब से वो उतनी अच्छी नहीं होती, बट अगर आप इंटीरियर के काम करवा लेते हैं, अंदर से वो चीज़ इतनी अच्छी हो जाती है कि फिर वो मायने नहीं रखता कि आपकी जगह कौन-सी है। ये सब अगर आपके कंसर्न है, तो आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग बिल्कुल करानी। अगला जो पॉइंट्स है, वो है हमारी ऑर्गेनाइज़्ड स्टोरेज स्पेस। देखिए, अगर आपके घर में चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज़्ड नहीं होगी, तो वो एक तरह से क्लटर का काम करेगी। ज़रूरत से ज़्यादा स्टोरेज होने का ये भी मतलब है कि आप कहीं न कहीं कूड़े या कचरे को अपने घर में भर रहे हैं। तो क्लटर आप अगर घर में कम चाहते हैं, तो प्रॉपर आपको स्पेस की डिज़ाइनिंग करनी होगी, प्रॉपर स्टोरेज देनी होगी, प्रॉपर आपकी सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ तरीके से रखनी होगी। अगर चीज़ें वो फ्लोर पे रखी हुई है, तो कहीं न कहीं वो आपकी क्लटर रखी हुई है। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख कर के ऐसा चीज़ नहीं चाहते कि सब कुछ देखने में आपको मेसी-मेसी लगे, आपको सब कुछ बेकार लगे, तो फिर आपको इंटीरियर डिज़ाइन करानी पड़ेगी। 8वाँ जो पॉइंट है, वो है आपकी मूड और प्रोडक्टिविटी बूस्टर का। अगर चीज़ें सब कुछ आपके पसंद की होगी, आपके आस-पास के सराउंडिंग में होगी, आपके लिए कंफर्टेबल होगी, तो कहीं न कहीं आपकी मूड हमेशा अच्छी होगी। एनर्जी की वाइब कहाँ से आती है? जब सब कुछ आपके हिसाब से दुनिया चल रही होती है तभी। अगर आपके कमरे आपके पसंद के हैं, अगर आपकी सभी चीज़ें आपके पसंद की है, तो कहीं न कहीं आपके जो काम करने की क्षमता होगी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मूड को भी अगर आप ध्यान में रखते हैं, प्रोडक्टिविटी पर ध्यान रखते हैं, तो आपको इंटीरियर डिज़ाइन के पीछे ज़रूर जाना चाहिए। जो 9th पॉइंट है, वो आपकी सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी के पीछे है। बहुत सेफ्टी के लिए एक पैमाना ये भी होता है कि आप जब इंटीरियर कर रहे होते हैं, तो बच्चे की सेफ्टी देखी जाती है कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं, तो वो गिरे तो कहीं न कहीं उनके पैर वगैरह या फिर उनके शरीर में कोई घाव, ज़ख्म ना हो पाए। तो इसके लिए बहुत सारा हम लोग एंटी स्क्विड यूज़ करते हैं, रबर गैस्केट यूज़ करते हैं या फिर फ्लोर मैटिंग आती है, पीवीसी की आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सेफ्टी पर्पज़ से भी रखते हैं और साथ ही ड्यूरेबल भी होती है। वो लंबे समय तक कैसे चल सकती है, इको फ्रेंडली होती है, तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों पर भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है। जो हमारी लास्ट पॉइंट है, वो है आपकी लॉन्ग लास्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, इंटीरियर कभी एक खर्च नहीं होता। इंटीरियर एक इन्वेस्टमेंट होता है जो आपके घर के सारे सामानों को लंबे समय तक उपयोग में लाने योग्य बनाए रखता है। अगर चीज़ें को अगर आप इंटीरियर के रूप में देखना चाहते हैं, तो अगर आपकी फ्लोर मैट की हुई होती है या फिर आपने फ्लोरिंग करवाया होता है, तो कहीं न कहीं वो आपके लंबे समय तक चलेंगे। अगर आपने वहाँ फ्लोरिंग नहीं कराई, आप एज़ ए कैज़ुअल चलते हैं, तो आप देखेंगे वो ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, वो आपकी उखड़ के निकल जाती है। यही नहीं, आपके घर में भी आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं आपको एक खर्च इसको नहीं मान कर के आपको एक ये इन्वेस्टमेंट मानकर चलना है। एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है और सालों-साल तक आप अपने घर को उसी रूप में देख पाएँगे। तो अगर ये सारे बिंदु आपको सही लगते हैं, सब कुछ आपके हिसाब से होता है, अगर आप लॉन्ग लास्टिंग व्यू रखते हैं, तो आपको इंटीरियर डिज़ाइन के पीछे ज़रूर जानी चाहिए। क्या खर्च आएगा, कितना खर्च आएगा, ये सब कुछ आपके प्रोजेक्ट और आपके बजट के हिसाब से होता है। तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारी फर्म है सारुंस, आपको इंटीरियर की कंप्लीट डिज़ाइनिंग के साथ में इरेक्शन की ज़रूरत है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
सिर्फ इरेक्शन करवानी है तो भी या सिर्फ डिजाइनिंग करवानी है तो भी। मटेरियल क्या होगी, कैसे होगी, कितने रुपए की आएगी, नहीं आएगी, वो सारी डिटेल्स आप हमसे ले सकते हैं। आप हमारे ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं। हमारी ऑफिस पटना और सोनपुर दोनों में अवेलेबल है। तो देर नहीं कीजिए, आप तुरंत आइए।